अभिया ने किया पोद्दार फर्म पर मानहानि का दावा और यहीं पर लगा पोद्दार फर्म पर ताला। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। यही होने जा रहा है आपके पसंदीदा सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है मैं, जहां अपकमिंग ट्विस्ट बेहद ही जबरदस्त आने वाला है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे आरके ने अभीरा को फाइनली बेकसूर साबित करवा दिया है और अभीरा को फिर से उसका लाइसेंस मिल गया है। लेकिन दोस्तों, अगले ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे आरके बिना अभीरा को बताए पोद्दार फर्म पर मानहानि का दावा करने वाला है और उड़ाने वाला है पोद्दास के होश। कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे पोद्दार फर्म के खिलाफ अभीरा की बिहाफ पर आरके एक कंप्लेंट फाइल करेगा, जिसमें वह आरोप लगाएगा कि पोद्दार फर्म ने अभीरा के खिलाफ झूठा केस बनाया और उसका लाइसेंस दर्ज किया और उसकी वजह से अभीरा को कई महीनों तक बेरोजगार रहना पड़ा। इसके बाद अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पोद्दार फर्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अचानक से पोद्दार निवास में कोर्ट के नोटिस का आना तय होगा और यह भी दिखाया जाएगा कि पोद्दार फर्म को यह पता चलेगा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की वजह से उनके वकीलों का करियर चौपट हो सकता है। ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि जब तक इस केस का सुनवाई नहीं होती तब तक पोद्दार फर्म में कोई भी वकील केस नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद जज साहब यह फैसला सुनाएंगे कि पोद्दार फर्म पर ताला लग जाएगा। यह सुनकर कावेरी पोद्दार, संजय पोद्दार और अरमान पोद्दार कोर्ट में पहुंचेंगे और कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जज साहब फैसले के बाद कहेंगे, आपकी गलती बहुत बड़ी थी, आपने अभीरा शर्मा का करियर चौपट करने की कोशिश की और अगर ये ब्लेम्स उस पर लग जाते तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी। कमिंग ट्रैक में जज साहब यह भी कहेंगे कि इस केस की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और अगर यह साबित हो गया कि आपने अभीरा शर्मा को झूठे केस में फंसाया है तो आपकी फर्म पर ताला लग जाएगा। ये सुनते ही दादीसा और संजय के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, अगले ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि अब पूरी बदनामी और बेइज्जती अभीरा की नहीं बल्कि पोद्दार फर्म की होगी। इस बीच अरमान और कावेरी पोद्दार को जज साहब राय देंगे कि अगर वे चाहते हैं कि उनकी फर्म की इज्जत बरकरार रहे तो उन्हें सिर्फ एक इंसान की मदद लेनी होगी और वह इंसान है खुद अभीरा शर्मा। अगर वह अपना केस वापस ले लें और आप लोग अभीरा से माफी मांग लें तो उनकी फर्म बच सकती है, नहीं तो फर्म पर ताला लगने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कमिंग ट्रैक में दादीसा को भी भयंकर झटका लगेगा क्योंकि उन्हें याद आएगा कि पोद्दार फर्म उनके पति ने खड़ा किया था और यह उनका सपना था। अगर पोद्दार फर्म बंद हो गई तो उन्हें चैन से मरने का भी हक नहीं मिलेगा। अंत में दादीसा पोद्दार फर्म को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेंगी। वे कहेंगी कि अगर हमें किसी के आगे घुटने टेकने पड़े तो हम वो भी कर लेंगे, चाहे अभीरा के सामने ही क्यों न करना पड़े। अपकमिंग ट्विस्ट में दोस्तों, क्या दादीसा पोद्दार फर्म को बचा पाएंगी? क्या अभीरा अपने सारे केस वापस ले लेंगी? और संजय का क्या होगा? इन सब के बावजूद क्या अभीरा अरमान एक हो पाएंगे? क्या अभीरा पोद्दार को माफ कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।